कि आपको सर में दर्द होता है, आप उसको सिंपल सर दर्द समझते हैं, लेकिन उसके कई सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे माइग्रेन हेडेक, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक। आप उस परेशानी से दिन भर परेशान रहते हैं और हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। आइए उसके कारण और उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसके बारे में हम और आप डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव है और मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। आइए बात करते हैं सबसे पहले टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक के और सारे नाम होते हैं, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हेडेक या स्ट्रेस हेडेक। अब टेंशन हेडेक जो है वो आपको दोनों तरफ होता है। ये जैसे एक रबर बैंड होता है या आप कोई रस्सी बांध दिए हैं आप माथे पर, उस टाइप का दर्द होता है। बाकी ये जैसे कंप्यूटर पर लॉन्ग वर्किंग होते हैं उसकी वजह से होता है। लाइट और साउंड की वजह से इरिटेट भी होते हैं इसके जो पेशेंट होते हैं। और इसकी कॉजेज क्या होते हैं? इंटेंस वर्क जिसको होता है, जो बहुत ज्यादा वर्क करता है, जैसे कंप्यूटर पे वर्क करता है। स्ट्रेस हो गया या डिप्रेशन या एंजाइटी से कोई पीड़ित है, उसको हो सकता है। या आप बहुत दिनों से नींद उसकी पूरी नहीं हुई है, उसके रीजन हो सकते हैं टेंशन हेडेक के। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर एक पेन किलर ले सकते हैं, आप पैरासीटामोल ले सकते हैं या एसिटामिनोफेन ले सकते हैं। या आप ऐसे हेडेक को जो नेक की साइड में होता है तो आप हॉट शावर ले सकते हैं या आप टॉवल भिगो कर भी रख सकते हैं। मेडिटेशन भी इसमें प्रॉपर आपको कारगर रहेगा, रिलैक्सेशन थेरेपी भी कारगर रहेगी। टेंशन हेडेक जो होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप का हेडेक होता है। और अब बात करते हैं माइग्रेन की। माइग्रेन बहुत कॉमन है, हर सारे हेडेक को आप माइग्रेन समझते हैं। यदि आपको माइग्रेन से रिलेटेड ज्यादा वीडियो देखनी है तो आप हमारे YouTube चैनल पे, उस पर लिंक पे आपको मिल जाएगा, उससे आप देख लीजिएगा। माइग्रेन का दर्द जो होता है एक तरफ होता है, थ्रोम्बिक टाइप का होता है ये पेन। इसकी इंटेंसिटी जो है बढ़ती जाती है और जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो पेशेंट काफी इरिटेट होगा। लाइट, साउंड, स्मेल, इन सब से उसको इरिटेशन होगी और काफी दिक्कतें होंगी माइग्रेन वाले पेशेंट को। इसमें क्या होगा? पेशेंट को जी मिचलाएगा और उसको बहुत सारी दिक्कतें होंगी जी मिचलाने के साथ साथ। और जब माइग्रेन का अटैक आना होगा तो उसके पहले उसको पता चल जाएगा, उस पेशेंट को पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं ऑरा बोलते हैं, जो आपके माइग्रेन के पेशेंट में होता है। ट्रिगर फैक्टर जो होते हैं इसके माइग्रेन के, उसमें हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। पीरियड के टाइम में पेशेंट ज्यादा इरिटेट होता है तो उसको माइग्रेन के लक्षण कह सकते हैं। स्ट्रेस हो गया, स्लीप हो गया, परफ्यूम हो गया, उसको स्मेल से बड़ी दिक्कत होगी। बाकी यदि आप खाना छूट जाता है कि जब मिस्ड मील हो जाता है तो उसकी वजह से भी दिक्कत होगी। या फ्लैशिंग लाइट, कॉफी या वाइन या चीज, ये सारी चीजें होती हैं जो आपको दिक्कत कर सकती हैं माइग्रेन के पेशेंट में। तो आप माइग्रेन के फैक्टर जो है इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जो है ट्रिप्टोन ले सकते हैं आप, जो आपका फिजिशियन आपको एडवाइस करता है। सिंपल क्या करिए, 30 से 40 मिनट के लिए लाइट बंद करिए, बिल्कुल अंधेरा कर लीजिए और सो जाइए। थोड़ा माइग्रेन में आपको राहत मिलेगी। तीसरा हेडेक जो होता है क्लस्टर हेडेक। जो क्लस्टर हेडेक होता है वो अचानक से आता है और बहुत तेजी के साथ आता है और थोड़ी देर के लिए रहता है या बहुत देर तक के लिए, बहुत हफ्तों तक के लिए रह जाता है, सेवरल वीक के लिए रह जाता है। क्लस्टर हेडेक जो होता है बहुत तेज अचानक से आएगा। ये सेंसिटिविटी होगा, लाइट, साउंड, स्मेल, इन सब से सेंसिटिविटी होगा क्लस्टर हेडेक। किसकी वजह से होता है? ये इरेगुलर स्लीप और वाइन की वजह से ही होता है। जो सर दर्द होता है ये आपका फैमिली में भी चलता रहता है, फैमिली में। और सिर में दर्द की वजह से ये होता है आपका क्लस्टर हेडेक। और ये आंख के पीछे आपके रास्ते में होगा, आंख के पीछे साइड में, और ये बहुत तेज होगा। ऐसा लगेगा कि बहुत तेजी से हो रहा है, अचानक से होने लगेगा और आंख जो है लाल हो जाएगी। तो ये आपका क्लस्टर हेडेक होता है। अब क्लस्टर हेडेक को ठीक करने के लिए आप पेन किलर ले सकते हैं, सिंपल आइबुप्रोफेन ले सकते हैं या पैरासीटामोल ले सकते हैं। या मेन ट्रीटमेंट है प्योर ऑक्सीजन इनहेलर ले सकते हैं। इनहेल कर लीजिए प्योर ऑक्सीजन, तो उसमें आपको बहुत फायदेमंद होगा। और हेडेक होता है साइनस हेडेक, जो कि नाक और फेस के साइड में होता है और ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, एलर्जी की वजह से। वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो वायरल और एलर्जी का इन्फेक्शन होता है उसमें तो आपका एक हफ्ते में सही हो जाएगा, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आपको एंटीबायोटिक लेना ही पड़ेगा। आपका झुके का पेशेंट तो उसके नाक के पास ज्यादा दर्द होगा। और इसमें क्या होगा, ये आदमी क्या होता है माइग्रेन समझने लगता है इसको। तो इससे बहुत डिफरेंशिएट करना है कि इसमें थिक म्यूकस होगा, एलोइस म्यूकस होगा, बाहर आएगा नाक से। बाकी बुखार भी आ सकता है क्योंकि एक इन्फेक्शन है। तो इससे आप डिफरेंशिएट करते हैं कि साइनस हेडेक है या आप माइग्रेन हेडेक है। सारी चीजें होती हैं पेशेंट को। तो ये डिफरेंशिएटिंग फीचर होते हैं हेडेक के।
ये डिफरेंशिएट आप इससे कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो जो है यूजफुल लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।